वेलकम ऑल मेंबर्स। हम लोग आज हमारी दूसरी क्लास है, वो क्लास जिसमें हमारे हमारे वो मेंटर्स आ रहे हैं जो बेसिक एडवांस कोर्स पे अपनी क्लास लेंगे। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है। डॉक्टर दिलीप जानी सर बेसिक एडवांस कोर्स के सीनियर डॉक्टर्स में से एक हैं, सीनियर मेंटर्स में से एक हैं। तो आज उनका एक केस हम लेते हैं। वेलकम सर, वेलकम ऑल मेंबर्स। Thank you, sir. So, first of all, gratitude to our master, Dr. Haniman sir, or Dr. ML Segal sir, or gratitude to all our teachers, Dr. Mahesh sir, Dr. Sanjay Segal sir, Yogesh Segal sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Prem Sharma sir. जो ये केस है वो हार्डली मीन्स लेस देन 10 मिनट का केस है और उसमें मेरे को रेमेडी क्लिक हो गई थी तो मैंने रेमेडी दिया था और उसका जो हाइपरहिड्रोसिस था, हाइपरहिड्रोसिस मींस एक्सेसिव पर्सपिरेशन ऑफ द पाम्स एंड सोल्स, वो उसमें उसको रिलीफ मिल गया था। हाँ, तो ये एक 14 ईयर ओल्ड बॉय था जो हाइपरहिड्रोसिस था उसको बचपन से। तो वो मदर के साथ में आया था और उसके आईपीआर में मदर है, 3 सिस्टर है और फादर है, और फादर कुछ गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी 3 सिस्टर जो है और मदर है, इसके साथ में ये रहता है। और ये अच्छा खासा बॉडी था उसका, एकदम हाइट भी था, वेट भी उसका अच्छा था इसका। और 4-5 साल से इन लोग इसको हॉस्टल में रखा था। तो हॉस्टल में ये हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो इनिशियली क्या हो गया कि मैंने मदर साथ में थी तो मदर के साथ में मैंने पूछा कुछ क्वेश्चन आंसर, तो लेकिन मदर ने कुछ बोले और ये लड़के ने भी कुछ बोला, तो मेरे को उतना कुछ उसमें से आइडिया नहीं मिला। मैं उसमें से कुछ भी कंक्लूजन पे नहीं आया कि इसमें मेरे को प्रिस्क्राइबिंग में क्या देना है। तो इसके लिए मैंने मदर को रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़े टाइम बाहर ठहरो। और ये कैसा है कि चैरिटेबल क्लिनिक का पेशेंट रहता है, तो वहां पे कैसा है, गर्दी ज्यादा रहती है, पेशेंट खड़ा है, मदर को बाहर भेजा तो वो बाहर डोर के पास खड़ी है और पीछे सब पेशेंट खड़े हैं। तो अगर ये थोड़ा जोर से भी बोलता है तो अ, बाहर सुनाई देता है सब लोग को। तो एकदम आस्ते से ये बोल रहा था। तो उसको मैं पूछा, मैं बोला क्या प्रॉब्लम है, स्वभाव आपका कैसा है, ये सब मैं पूछ रहा था। तो उसने मतलब एकदम जो रोतड़ू आवाज में मेरे को बोला कि कुछ कुछ अगर कोई कुछ बोलता है मेरे को, कोई एडवाइस देता है, कुछ बोलता है, तो मुझे जल्दी रोना आ जाता है। और बोलता है पढ़ाई में थोड़ा मैं वीक हूँ, मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे को नहीं रहता है। ठीक है, और आगे बोला कि हॉस्टल में मैं रहता हूँ लेकिन हॉस्टल में पोर्न मूवी देखता हूँ, और पोर्न मूवी देखता हूँ, बच्चे लोग मेरे से दूर रहते हैं, बच्चे लोग मेरे पास नहीं आते जल्दी से। बस इतना ही बोला। तो वहां पे ही मेरे को मेडिसिन क्लिक हो गई, तो मैंने मेडिसिन दिया था। सभी लोगों का एनालिसिस अच्छा है और एक डॉक्टर है अच्छे, उन्होंने पूरा जो भी फील है पेशेंट का कंप्लीट फील दिया है और मेडिसिन भी क्रैक किया है। जो कॉमन कॉमन रूब्रिक था, 2-3 रूब्रिक सबने लिया है, हम लोग देखेंगे। और उसमें से आगे चल के जो कम मेडिसिन का रूब्रिक लेना है वो किसी ने नहीं लिया है। वो रूब्रिक तक पहुंचे थे लेकिन वो रूब्रिक लिए नहीं है किसी ने। देखो ऐसा, इसमें 2-3 रूब्रिक तो डायरेक्ट है और सभी ने लिया है, बहुत कॉमन रूब्रिक्स है और बड़े बड़े रूब्रिक्स है, सभी ने वो रूब्रिक्स लिए। मैंने भी वो रूब्रिक इनिशियली सोचा था। और आगे चल के जो कम रेमेडीज वाला रूब्रिक है वो लेना है कि हमें मेडिसिन तक हम लोग कैसा पहुंचे। थोड़ी भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप करेंगे ये रेमेडीज, तो ये रेमेडी हम लोग को बहुत कॉमन आ सकती है। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, इसमें लगा कि वो अपनी गिल्टी को या तो फील कर रहा है कि हम्म मैंने प्रॉन देखता था, इस वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम्म एक तो ये फील लग रहा है इसमें। ओके ओके। और या फिर प्रॉन देखकर वो इतना टायर्ड हो चुका है कि उसका स्टडी में मन नहीं लग रहा, इस रीजन हम्म से थोड़ा सा पिक्निक एसिड लगा।
दो राइट फील लगे सर इसमें। थैंक यू राइट। सर। थैंक यू। देखो, दो चीज हमें लेना है। एक तो पेशेंट का जो पेशेंट जो बोलता है, पेशेंट का जो फीलिंग है, हमें जो लगता है वो एज इट इज उठाना है। और बिहाइंड द सीन क्या है वो हमें सोचना है। उसमें हम लोग गलत हो सकता है। पहले हम लोग ये सोचेंगे कि पेशेंट ने जो बोला वही हम लोग फील पकड़ के रूब्रिक चूज करें। इनिशियली मेडिसिन का नहीं सोचना है, ओवरऑल पेशेंट को देखना है कि पेशेंट कैसा रहेगा। ये थोड़ा तो आइडिया हमारे माइंड में आना मांगता है। ये भी हो सकता है हम लोग जो सोचे वो गलत भी हो सकता है, हमारी मेडिसिन रॉन्ग भी जा सकती है, लेकिन एटलीस्ट हमें आइडिया आता है कि हमारा फ्रेम क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं, पेशेंट को जो कौन सी फ्रेम में हम लोग बिठाते हैं। सर कॉवर्ड बच्चा लग रहा है, कॉन्फिडेंस लो है, कॉवर्ड भी लगा। यस। फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है, इस तरह से कुछ लगा मुझे। मतलब या इजीली मिक्स नहीं होने वाला, इस तरह से। राइट। ये तो इसीलिए मिक्स होना चाहता है, ये मिक्स हो रहा है, लेकिन फ्रेंड लोग उसके साथ में मिक्स नहीं हो रहा है। मतलब फ्रेंड्स लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये सोच सकते हैं कि नेकेड वांट टू उसने खुलकर बता दिया जो है, और दूसरा डेल्यूजन डिस्पाइट उसके अपने दोस्त लोग छोड़ गए जो है, ये सोच सकते हैं सर दो चीज। मतलब क्या होता है, नेकेड वांट टू भी जो है ना, पेशेंट ने हम लोग को खुला बोल दिया, वो हमारा इंटरप्रिटेशन है ये, बरोबर है ना। और डेल्यूजन और जी क्या बोले, डिस्पाइस ना। जी सर। हाँ। हाँ, तो वो तो पेशेंट ऐसा बोलेंगे कि अगर फ्रेंड लोग, ये तो बोल रहा ना कि फ्रेंड लोग मुझे छोड़ के चले जाते, मेरे पास नहीं आते हैं, मतलब उससे फ्रेंडशिप नहीं करते, तो डिस्पाइस्ड नहीं है। डिस्पाइस्ड मतलब क्या है कि नीचा दिखाना, ठीक है ना, कि जी सर। मेरे को उन लोग नीचा दिखाते, उन लोग मेरे से ऊपर है, ये फीलिंग जब भी उसको आती है तो डिस्पाइस्ड ले सकते हैं। लेकिन ऐसा तो उसने कुछ बोला नहीं है। यस सर। फ्रेंडलेस लग रहा है, फ्रेंड्स नहीं है, वो खुद ही बोल रहा है, तो ही इज फ्रेंडलेस। नहीं, फ्रेंड तो है, फ्रेंडलेस नहीं है, मतलब फ्रेंड नहीं है बिल्कुल वैसा भी नहीं है, या कम है वैसा भी नहीं है। फ्रेंड तो है, उसका नेचर भी अच्छा रहेगा, लेकिन फ्रेंड उसके पास आते नहीं है। ये क्यों नहीं आते हम लोग देखेंगे आगे। हेलो सर। हेलो, या गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। तो इसमें ये तो सीधे सीधे रूब्रिक के थे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस और वीपिंग इजीली, ये तो सीधे सीधे रूब्रिक थे। और दूसरा ये यस। था कि उसके फ्रेंड्स ने खूब होके बोल रहा है, मतलब एक तो ये उसमें पॉन में देखने में बिजी है और उसकी वजह से इसको अकेलापन लगता है, तो इसलिए वो उसके फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन ये खुद होके बोल रहा है, इसलिए इट मीन्स दैट ही वांट्स टू कम आउट ऑफ दैट वन एंड ही वांट्स दैट फ्रेंड। तो ये मुझे फील आया क्योंकि उसको वो चाहिए, और जैसे इसीलिए वो आपके पास में, जैसे आपने अभी बोला ना कि रोते रोते भी बोल रहा है। अगर इतने जल्दी रोते हुए इतने अगर बोल रहा है तो एफेमिनेट भी ले सकते हम, या फिर वीपिंग इजीली तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये, सो आई एम थिंकिंग। मीन्स जो पेशेंट बोलता है वो हमें लेना है, मतलब सीधा सीधा जो आपने बोले कि ये कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सीधा सीधा रूब्रिक है। भले इसमें मेडिसिन ज्यादा है तो उसका हम लोग फिक्र नहीं करने का। और सेकेंड, वीपिंग इजीली, ये भी पेशेंट बोला है, ठीक है ना। तो मतलब ये तो कंफर्म रूब्रिक ही है। ये जैसे दो रूब्रिक है, एकदम कंफर्मेटिव है कि उसमें मतलब वो हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो मेडिसिन है इसमें हो सकता है। और उसके आगे क्या है, और कंफर्मेटिव रूब्रिक। देखो, ये जो दूसरा और एक रूब्रिक है ना, वो दो तरीके से हमें दिख रहा है। एक तरीके से ये दिख रहा है कि उसको हॉस्टल में मतलब छोड़ दिया है, तो हॉस्टल में पढ़ने के लिए छोड़ा है। अभी 3 सिस्टर है और मदर है, फादर जो है गल्फ कंट्री में जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये सोचो कि अगर 3 सिस्टर है और मदर है और ये अकेला मेल चाइल्ड है, तो अकेला जब ये लड़का रहेगा तो यूजुअली क्या होता है, वो अच्छे से नहीं, अच्छे से लाड़ में रहेगा ना, तो जी उसके बदले में उसको वहां पे क्यों छोड़े रहेंगे। कुछ ना कुछ तो उसकी गलती रहेगी ना, इसके वजह से उसको वहां पे छोड़े। और दूसरा भी, फ्रेंड लोग उसके पास नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या फीलिंग आ सकती है।
सर फार सेकेंड फीलिंग आएगा सर? कौन सा? फार सेकेंड फीलिंग। यस सर, हाँ। स्पॉइल्ड चिल्ड्रन का भी फीलिंग आता है सर। यस सर, हाँ, स्पॉइल्ड चिल्ड्रन का भी फीलिंग आता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, स्पॉइल्ड चिल्ड्रन में हम लोग यूजुअली देखते हैं ना कि उसको लाड़ प्यार करते हैं ना, तो जब भी वो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन बोला, स्पॉइल्ड मतलब क्या, ईडी आता है ना पीछे, कि उसको स्पॉइल किया जाता है। जब भी ये कैसा है कि ये खुद ही स्पॉइल है अपने आप, उसको स्पॉइल किया नहीं गया है। ज्यादा लाड़ प्यार से जो रखते हैं, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि 3 या 4 मतलब फीमेल चाइल्ड के बाद में पहला मेल चाइल्ड होता है, या 4-5 भाई लोग का फैमिली रहता है, उसमें एक ही मेल चाइल्ड है, ठीक है। तो उसको मतलब इतना लाड़ से सब लोग रखते हैं, तो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन बोला है, मतलब दूसरे लोग उसको स्पॉइल्ड करते हैं। यहाँ पे कैसा हो गया कि ये अपने आप स्पॉइल हो गया है, ठीक है ना सर? दूसरा सर, सर नहीं, रेप्यूडिएटिव फीलिंग है क्या? यस सर, यस। रेप्यूडिएटेड फीलिंग नहीं है सर, ये 4 सेकंड फीलिंग आ सकती है। और एक फीलिंग है दैट रीजन नेग्लेक्टेड ही इज। यस, ये वेरी गुड, ये निगलेक्टेड फीलिंग है कि उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, ये निगलेक्टेड फीलिंग है, ठीक है। तो देखो अभी क्या क्या रूब्रिक लिया हम लोग ने। फर्स्ट जो रूब्रिक लिया वो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो पेशेंट डायरेक्ट बोला। वीपिंग इजीली, वो भी पेशेंट ने डायरेक्ट बोला। और 4 सेकंड फीलिंग, डेल्यूजन निगलेक्टेड। ये देख के देखो हम लोग देखते हैं कि क्या मेडिसिन आती है। सर पल्साटिला, नाट्रम मूर, अर्जेंटम नाइट्रिकम, अमोन नैट, कार्सी, सेपिया, हेरोइनम, नाजा, रेडियम ब्रोम, टैक्सिस। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सीधा सीधा रूब्रिक है, मतलब उसको अपने आप पे भरोसा नहीं था। जो भी रीजन हो सकता है कि वो पॉर्न मूवीज देखता है या मास्टरबेट करता है, जो भी है, लेकिन अपने आप पे उसको अभी भरोसा नहीं रहेगा, ठीक है। और ये 4-5 साल से करता है ना, हॉस्टल में तो 4-5 साल से रहता है। तो ये कैसे है कि सब जो रिच पब्लिक रहती है हॉस्टल में डालते हैं, तो वहां पे कैसा है कि लाखों का खर्चा रहता है पर ईयर। तो यूजुअली सबके पास मोबाइल तो रहता ही है, लेकिन ये मोबाइल का यूज क्या करता है? अम्यूजमेंट डिजायर। यस, अम्यूजमेंट ले सकते हैं, वेरी गुड। और देखो एक तो हम लोग ने ये बोले 4 सेकंड फीलिंग, ठीक है, और जल्दी से उसको रोना आता है, तो वीपिंग इजीली है। और ये पोर्न मूवीज जो देखता है, मोबाइल का जो यूज करता है, उसके ऊपर से मैंने सोचा कि ये जो मतलब 15-20 साल का जो बच्चे लोग करते हैं आजकल, जल्दी भी हो सकता है, तो ये 10-11 साल से ये करता है। तो दिस इज प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन। ये रूब्रिक आई थिंक सबने मिस किया, या कोई एक या दो डॉक्टर नहीं लिए। तो प्रिकॉसिटी मतलब क्या है? प्री प्लस कॉसिटी। तो प्री मतलब अहेड और बिफोर, मतलब वक्त के पहले। और ये लेटिन वर्ड है, तो कॉक्यूर मतलब क्या? राइपन, टू कुक। तो प्रिकॉक्स मतलब क्या होता है? टू राइपन अर्ली और बिफोर इट्स टाइम, मैच्योरिंग अर्ली बिफोर इट्स टाइम। जैसे हम लोग आम लेते हैं, तो जो अल्फांजो वगैरह जो रहते हैं आम, हम लोग उसमें रख देते हैं ना, उसकी बैग में घास वगैरह डाल के, कि वो पकाने के लिए, या फ्रूट्स कोई पकाने के लिए रखता है, अभी कच्चा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि अगर ये 4 दिन में पकेगा, 1 हफ्ते में पकेगा, लेकिन वो सेकंड थर्ड डे पक जाता है। तो दैट इज प्रिकॉसिटी, मतलब जल्दी से वो राइपन होना, जल्दी से पक जाना। सो दिस वॉज प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखो प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, 4 सेकंड फीलिंग, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और वीपिंग इजीली, इतने रूब्रिक लिए तो ये मेडिसिन है पल्सिटिला, नेट्रेम्यूर और अम्यूर नेट्रोनेटम। तो हमारी मेडिसिन इधर से किधर से निकल के आना चाहिए। सीपिया, ऑरम, बराइटा काब, लेकेसिस, मेडोरिनम, मर्क, वराट्रम। तो इसमें से कौन सी मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं? ये जो रूब्रिक है सब ब्रॉड रूब्रिक्स है, अभी हम लोग सब नैरो डाउन करना चाहिए। तो यही देखो, 1-2 डॉक्टर ने कंफ्यूजन किए थे और वो वहां पे आए भी थे रूब्रिक पे, लेकिन फिर मिस हो गया उनसे। तो हॉस्टल में अगर हम लोग अभी सोचे कि अगर हॉस्टल में ये पोर्न मूवी देखने का अलाउड रहता है क्या? पोर्न मूवी यूजुअली हॉस्टल में बैंड रहता है कि अलाउड नहीं है, ठीक है, इट इज बैंड।
लेकिन ये क्या करता रहेगा, छुप छुप के तो देखता रहेगा, बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, और ये उसका फिर हैबिट हो जाता है। एक तो फॉरबिडन अम्यूजमेंट बता, हाँ फॉरबिडन, यस बहुत अच्छा है। लेकिन क्या, एक डॉक्टर ने लिए थे ब्रूडिंग ओवर फॉरबिडन थिंग्स, ये ब्रूडिंग नहीं है, ये फॉरबिडन थिंग्स तो है, लेकिन क्या है ब्रूडिंग ओवर फॉरबिडन थिंग में, देखो ये प्लम्बम है, सिंगल रेमेडी है शायद। तो ब्रूडिंग ओवर फॉरबिडन थिंग्स कैसा रहता है कि वो ब्रूड करता है जो चीज को उसको मना किया है कि भाई तू ऐसा सोचना मत, ठीक है, तू ऐसा सोचना मत, लेकिन वो वही सोचता है, वही उसका मतलब सोच में आता है। तो दैट इज ब्रूडिंग ओवर फॉरबिडन थिंग्स, जो उसको ना बोला है कि ये तू मत कर, ये सोचना मत, वही वो सोचता है। दैट इज ब्रूडिंग ओवर फॉरबिडन थिंग्स। हाइडिंग हाइडिंग कर रहा है हाइडिंग कर रहा है, यस। और फॉरबिडन थिंग्स को, इसको लेके हाँ, कोई रूब्रिक हो सकता है? हाँ तो उसके लिए क्या रूब्रिक आ सकता है? सर लव फॉर Hiding फॉरबिडन himself थिंग्स। ही यस, वेरी गुड। तो दैट इज लव फॉर फॉरबिडन थिंग्स, ठीक है। ये सिंगल तो अगर ये लव, हाँ सिंगल रेमेडी है, लव फॉर फॉरबिडन थिंग्स सिंगल रेमेडी है। तो अगर ये रूब्रिक में हम लोग क्लब करें तो मेडोरिनम सीधा सीधा निकल के आती है, देखो सिंगल रेमेडी। समझ में आया? लव फॉर फॉरबिडन थिंग्स, फॉरबिडन थिंग्स में अगर आप क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ दो ही रूब्रिक है, एक तो ब्रूडिंग ओवर फॉरबिडन थिंग्स और लव फॉर फॉरबिडन थिंग्स। तो दिस इज लव फॉर फॉरबिडन थिंग्स, मतलब ऐसा ही काम करेगा मेडोरिनम कि जिसके लिए उसको ना बोला है कि भाई ये काम तू मत कर, लेकिन उसको वही काम करने को अच्छा लगेगा। तो फॉरबिडन मतलब क्या, फॉरबिडन मीन्स, फॉर मीन्स अवे। अगर कोई भी रूब्रिक समझना है तो हम वो वर्ड्स को अगर डिवाइड करेंगे तो वो रूब्रिक हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा। और बीड मतलब क्या है, फोर मतलब अवे, और बीड मतलब ऑफर या प्रोक्लेम। मतलब अगर कोई समझो प्रॉपर्टी बेचने वाली है या दूसरा कुछ है तो उन लोग बिडिंग लगाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना बिडिंग लगाते हैं, सब लोग टेंडर डालते हैं, दैट इज बिडिंग। तो ये बीडिंग से अवे हो जाता है, मतलब जो उसको बीडिंग करने का अलाउड ही नहीं रहता है, उसको वो चीज लेने का अलाउड ही नहीं रहता है, दैट इज फॉरबिडन। रिफ्यूज टू अलाउ मतलब वो चीज उसके लिए बैंड है, उसको मना किया है, लेकिन उसको वही चीज करने को अच्छा लगता है, दैट इज लव फॉर फॉरबिडन थिंग्स। ठीक है, समझ में आया रूब्रिक? थोड़ा थोड़ा और क्लियर करिए सर जो है। क्या समझ में नहीं आया आपको? देखो लव तो रूब्रिक, ये रूब्रिक अगर हमें समझना है तो उसका एक एक वर्डिंग हम लोग अगर देखेंगे तो मतलब अंडरस्टैंड करेंगे तो रूब्रिक हमें इजीली समझ में आएगा। तो उसमें सबसे डिफिकल्ट जो वर्ड है वो क्या है, फॉरबिडन। तो फॉरबिडन मतलब क्या है, फोर प्लस बिडन। तो फोर मतलब क्या है, फोर मतलब कीपिंग द थिंग्स अवे फ्रॉम, और बीडन मतलब क्या है, जो बीड लगता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि इसका टेंडर लगता है, उसका ऑक्शन लगता है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी का ऑक्शन वगैरह लगता है तो उसमें जो बीडिंग करते हैं, उसमें जो टेंडर लगाते हैं वो उस मतलब अलाउड नहीं है, वो उसको अलाउड ही नहीं है, मतलब फॉर बीडन। जो उसको कोई भी चीज करने के लिए बैंड है, उसको रिफ्यूज है, उसको मना किया गया है, लेकिन जो चीज का मना किया गया है वही चीज उसको अच्छा लगता है, दैट इज फॉरबिडन। जैसा हॉस्टल में जो बोले कि भाई मोबाइल नहीं लेके जाने का है, लेकिन ये पॉर्न मूवी नहीं देखने का, लेकिन वो वही करता है। समझ में आया बात? जी सर, आ गया समझ में। और देखो रिट्रो में अगर जो हम लोग अगर रूब्रिक देखेंगे रिट्रो में कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, देखो जब भी वो पॉर्न मूवी देखता है, जो चीज का उसको मना किया है, ठीक है, तो वो सिर्फ पॉर्न मूवी देख के तो 4-5 साल से चुप नहीं बैठता रहेगा, प्रिकॉसिटी चाहे उसको प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन है, तो कहीं ना कहीं ये मास्टरबेट करता ही रहेगा। जब भी मास्टरबेट करता रहेगा जब भी तो उस चिल्ड्रन उससे दूर भागते हैं ना। अभी जब भी लाखों रुपया खर्चा करके जो हॉस्टल में जाते हैं, अभी देखो कोई मेडिकल में जाते हैं, अगर मेडिकल का एडमिशन लेते हैं तो मालूम है कि 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा होता है। तो वहां कौन से बच्चे आएंगे, जो बच्चे अच्छे फैमिली के हैं, पैसे वाले बच्चे हैं, और जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं वही बच्चे आते हैं।
उसमें एक आध बच्चा अगर मेडोरिनम जैसा निकला जो दूसरे बच्चों को बिगाड़ देगा, ठीक है, तो उसके पास कौन जाएगा? तो इसके लिए बच्चे लोग उससे दूर भागते हैं, उससे डरते हैं कि भाई इसके साथ में रहेंगे तो हमारा पढ़ाई भी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चे लोग उसके पास नहीं रहते और उससे दूर रहते हैं। तो यही रीजन हो सकता है। ये रिट्रो स्टडी है, हमारा थिंकिंग है, गलत भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे लोग उससे दूर भागते कि ये कहीं ना कहीं मास्टरबेशन करता रहेगा। और मुझे ऐसा ही देख के तो चुप नहीं बैठेगा कोई भी लड़का जो 14-15 साल का है, जिसका फिजिक इतना अच्छा है, ठीक है। तो ये हम लोग दूसरा भी रूब्रिक सोच सकते हैं कि वीक कैरेक्टर, उसका जो कैरेक्टर है वो वीक है, मतलब वीक कमजोर कैरेक्टर है, कि उसका जो बोलता है ना जल्दी से ये सब चीज अडॉप्ट करता है जो चीज नहीं करना चाहिए। और घर पे भी हो सकता है कि देखो एक ही लड़का है, 3 बेटी है और मदर है, तो घर में या आजू बाजू में कुछ ना कुछ तो उसने मस्ती किया रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसने कांड किया रहेगा कि जिसकी वजह से उसको 10 साल की उम्र में हॉस्टल में डाले। नहीं तो अकेला लड़का है तो उसको और अच्छे से इन लोग लाड़ प्यार से रखते थे ना। तो ये यहाँ पे मैंने सोचा लिबर्टिनिज्म, कि उसको लिबर्टिनिज्म मतलब उसको आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। दूसरा रूब्रिक है फ्रीडम डिजायर फॉर। और एक रूब्रिक सोच सकते हैं हम लोग, लव प्ले बॉयज वॉन्ट्स टू मेक लव टू एवरीवन, मतलब जो भी मिला उसके साथ में उसको लव करने की इच्छा हो जाती है। और ड्रीम्स ऑफ वुमन और अल्कोहलिज्म डिप्सोमेनिया ड्रिंकिंग ऑन स्लाई, मतलब दारू तो पीना है उसको, अल्कोहलिज्म करना है, लेकिन ड्रिंकिंग और स्लाई झूठ बोल के उसको दारू पीना है। ये रूब्रिक मैंने और भी एक टाइम अप्लाई किया था। एक पेशेंट था जो यहाँ से वो एमबीबीएस करने के लिए पेरेंट ने उसको आउट ऑफ इंडिया भेजा था। तो वहां कुछ चीप था, कुछ 30 या 40 लाख रुपीस भर के उसको 4-5 साल का पूरा पैकेज था। तो वहां पे गया था। तो एक टाइम वहां से उसका फोन आया, उसका भाई को इधर से फोन किया कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो डॉक्टर को बोलना कि मेरे को कुछ दवा लिख के दे। तो फिर मैंने उससे फोन से बात किया, वीडियो कॉल से बात किया। तो उसको जो तकलीफ था तो क्या बोल रहा है कि हम लोग इधर 5-6 फ्रेंड लोग हैं, 4-5 साल इधर रहना है। और तो हम लोग बोले कि यार पढ़ाई तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसी आजादी बाद में कभी मिलेगी। तो हम लोग हर रोज पार्टी करते हैं, और ये पार्टी करते हैं घर पे कुछ अलग ही बोलता है। जब भी उसके मदर ने फादर ने कुछ फोन किया तो एकदम नॉर्मल रहता है, और कुछ ना कुछ बहाना निकालता है कि आज अभी मुझे ऐसा है, अभी ये है। सो दिस इज अल्कोहलिज्म ड्रिंकिंग ऑन स्लाई। क्लियर हुआ इतना? सर, हेलो सर, हाँ। ये अल्कोहलिज्म आपने जो बोला ना, डिप्सोमेनिया ड्रिंकिंग ऑन द स्लाई, सर उसमें ये भी मीनिंग होता है कि भाई जो आदमी जो मतलब रियल अल्कोहल लेता है तो छुप के लेता है, तो आई हर्ड ऑफ दैट वन। हाँ हाँ, वैसा ये भी भी हो मीनिंग सकता है, होता है। यस। हाँ हाँ, हाँ, ये भी मीनिंग होता है। मतलब घर में नहीं बता के छुप छुप के दारू पीता है, हाँ, छुप फॉर के दैट दारू आल्सो पीता वी है, कैंट। यस। हम्म। यस। ओके। हाँ, तो यही मैं बताया ना आपको, जो स्टूडेंट था वो गया था वहां एमबीबीएस करने के लिए, और दारू पीता था। पहले यहाँ बॉम्बे में नहीं पीता था, और अभी तो वो पास होके इधर भी आ गया, यहाँ का एग्जाम भी दिया, वो एग्जाम में भी पास हो गया। अभी पता नहीं पीता है कि नहीं पीता, लेकिन उस टाइम घर में कुछ मालूम नहीं था। पेरेंट को क्या लगता है कि मेरा बच्चा गया वहां पे एमबीबीएस करने के लिए, वो एमबीबीएस करके आ जाएगा, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, और वहां पे वो मजा कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेडोरिनम का पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में डीडी करते हैं। यूजुअली देखो मेडोरिनम हम लोग यही सोचते हैं कि ये साइकोटिक माइज्म की मेडिसिन है, तो जब भी साइकोसिस रहेगा या किधर ग्रोथ रहेगा या साइकोटिक सिम्टम्स किधर रहेगा तो उधर ही हम लोग देते हैं। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, जब भी इसका सिम्टम दिखा, कोई भी फॉर्म में, आप चाहे माइंड से लो चाहे फिजिकल लो, अगर इसका सिम्टम दिखा तो वो मेडिसिन मतलब बिना रोक टोक के हम लोग दे सकते हैं, और वैसे ही देना होता है। ओनली साइकोसिस बेसिस पे हम लोग ये नहीं देना चाहिए। तो ये देखो डॉक्टर एलन एच सर ने भी यही लिखा है, if the symptoms of the patient call for this remedy, it should be prescribed with the same confidence as any other in the materia medica, entirely irrespective of the psychotic history in the case. Like every other nosode, it should be prescribed according to its strict indications, just as we prescribe arsenic, opium, sulfur, irrespective of its origin or the diagnosis.
मतलब जैसा हम लोग दूसरे मेडिसिन देते हैं वैसा ही ये मेडिसिन देना मांगता है, अगर उसका इंडिकेशन आया तो। कैंट सर ने भी क्या लिखा है देखो, मेडोरिनम इज अ रेमेडी दैट गोज टू एक्सट्रीम्स इन इट्स पैथोलॉजी ऑन ऑल द 3 लेवल्स. इट सीम्स इनकेपेबल ऑफ मेंटेनिंग अ न्यूट्रल और स्टेबल स्टेट, मतलब उसका स्टेबल स्टेट रह ही नहीं सकता है, और जो भी स्टेट में वो रहता है तो वो एक्सट्रीम में जाता है. एवरीथिंग इज टेकन टू एक्सिस, फिजिकल डिस्चार्जेस, टेम्पर, इम्पल्सिस, सेक्सुअल इंडिविजुअल्स, जो भी वो करेगा ना वो एक्सिस में करेगा, और एक्सिस में आइदर वो बाहर शो करेगा और वो इंटरनलाइज हो जाएगा. एट द अदर एक्सट्रीम इट इज अ स्टेट ऑफ इनवर्जन, ठीक है, अ टर्निंग इनवर्ड ऑफ द पैथोलॉजी टू द पॉइंट ऑफ सप्रेशन, मतलब इतना इनवर्ड हो जाएगा कि वो पैथोलॉजी पूरी सप्रेस हो जाएगी. तो यहां पे हमें सिम्टम्स आएगा टिमिडिटी, लॉस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल पावर, जो फॉरगेटफुलनेस, ये जो सब रूब्रिक आता है ना वो इन्वर्जन का रूब्रिक है. इस एक्सटर्नलाइज एस्पेक्ट ऑफ मेडोरिनम इज वन एक्सट्रीम, मतलब ये एक एक्सट्रीम है. द अदर एक्सट्रीम रिजल्ट्स फ्रॉम अ टर्निंग इनवर्ड ऑफ ऑल दिस एनर्जी. इट बिकम्स बाउंड अप एंड अनअवेलेबल. The patient begins to lose power on mental, emotional and physical levels. There is emaciation and atrophy, मतलब जब ये इंटरनलाइज हो जाता है तो ये भी हो सकता है कि मेडोरिनम एकदम जो एब्रोटिनम, ट्यूबरकुलिनम, वो स्टेट में हमें मिल सकता है कि एकदम इमेशिएटेड हो जाएगा, उसका मसल्स सब लूज हो जाएगा, एट्रोफी जो बोलता है ना वैसा टाइप का हो जाएगा. ये स्टेट में भी मेडोरिनम आ सकते हैं. सॉरी, इवेंचुअली इवन मैरेस्मस. The effect of suppression on any level are most evident by this process of inversion. ये process of inversion है, मतलब कोई भी स्टेट में रहेगा, आइदर वो एकदम एक्सट्रीम में रहेगा, डिस्चार्ज में रहेगा, या तो फिर वो एकदम इन्वर्जन में रहेगा. तो रडार की नोट्स में भी देखो यही लिखा है, एक्सट्रीम्स इन पैथोलॉजी ऑन ऑल द 3 लेवल्स, डिफिकल्ट टू मेंटेन अ न्यूट्रल स्टेबल स्टेट. जैसा देखो ये पेशेंट में भी देखा तो ये उसको एक स्टेबल स्टेट में वो नहीं आता है, एक्सट्रीम में जाता है. अगर 4-5 साल से पोर्न मूवी देखता है, मास्टरबेशन भी करता रहेगा तो दिस इज एक्सट्रीम. बाकी सब लोग इसके लिए उससे दूर भागते हैं. उसकी मदर ने भी उसके लिए दूर भगा दिया रहेगा कि भाई ये 3 सिस्टर है, उसके साथ में उसको रखना भी रिस्की है, इसके लिए उसको दूर भगा दिया. एवरीथिंग इज टेकन इन टू एक्सिस, जो भी करता है वो एक्सिस में ही करता है. देर इज प्रोफ्यूजन और इन्वर्जन occurring in the same person or in different individuals, मतलब एक ही आदमी में भी रह सकता है या हमें ये डिफरेंट पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है. प्रोफ्यूजन, एक्सट्रोवर्टेड, इंपल्सिव, ओवर एक्साइटेड, एग्रेसिव, फोर्सफुल, हाई सेक्सुअल डिजायर, ये सब प्रोफ्यूजन का रूब्रिक है. और इन्वर्जन का रूब्रिक है सप्रेस्ड, टिमिड, रिजर्व्ड, लॉस ऑफ इमोशनल एंड मेंटल पावर, एब्सेंट माइंडेड, फॉरगेटफुल. ये जो पेशेंट हमें देखा वो हम लोग प्रोफ्यूजन का देखा. मिस रिप्रेजेंट्स देमसेल्व्स टू अदर्स, पोर्ट्रे देमसेल्व्स डिफरेंट देन दे रियली आर, एग्रेसिव एंड हार्ड, सेल्फ सेंटर्ड, एट अदर टाइम्स ग्रेट सेंसिटिविटी, मतलब कभी कभी उसकी सेंसिटिविटी लेवल भी ज्यादा रहती है. वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल और क्रूअल टू देम. कोई कोई मेडोरिनम का बच्चा ऐसा भी रहता है देखो कि बहुत टाइम हमें बोलता है ना कि अगर छोटा कुत्ता रहेगा, बिल्ली रहेगा तो उसके पीछे ये भागता है, चूहे के पीछे भागता है, बिल्ली को वो मतलब उसके पैर से पकड़ लेता है या उसकी पूंछ से पकड़ लेता है, फिर घुमाते रहता है, तो उसको बिल्कुल डर भी नहीं लगता है और इतना क्रूअल लेवल तक ये जा सकता है. फिर पैशनेट, नीड्स टू एक्सप्रेस इट, लुकिंग फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, मतलब नया नया एक्सपीरियंस करने की उसको इच्छा रहती है. एंड इलीगल थिंग्स, जैसा ये हम जो पेशेंट में देखे तो व्हाट ही इज डूइंग इज इलीगल थिंग्स. फिर वाइल्ड, स्कैटर्ड, आउट ऑफ कंट्रोल फीलिंग इनसाइड, मतलब ये जो इन्वर्जन का है हमें लगता है कि ये इन्वर्जन है, टिमिड है, लेकिन अंदर उसके मतलब यूथ चलते रहता है. सो दैट इज अ वाइल्ड, स्कैटर्ड, आउट ऑफ कंट्रोल फीलिंग इनसाइड. तो वो कैसा एक्सप्रेस करता है, बाइटिंग नेल से. फिर लव, जैसा मैं मतलब बताया, लव फॉर एनिमल्स और मिसट्रीट देम, आइदर लव भी रहेगा या तो क्रुअल्टी भी रहेगा एनिमल फॉर एनिमल.
स्क्राउनी टेंड टुवर्ड्स मेरेस्मस, अनहेल्दी कलर ऑफ द स्किन, लैक ऑफ एपेटाइट। ठीक है, तो हमें दोनों उसका जो स्टेट है वो याद रखना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही स्टेट में हमें पेशेंट मिल सकता है, दूसरे स्टेट में भी पेशेंट मिल सकता है। तो मेडोरिनम का सबसे जो क्लोजेस्ट मेरे हिसाब से जो आता है डीडी, वो आता है ट्यूबरकुलिनम। इसका कॉमन जो रूब्रिक्स है या कॉमन जो दोनों का है मेडोरिनम और ट्यूबरकुलिनम, वो प्रिकोसिटी है। प्रिकोसिटी है एडल्टरस, एडवेंचरस, और एडवेंचरस की वजह से क्या होता है, उन लोग नया नया चीज सीखने का उन लोग को मतलब ज्यादा इच्छा होती है। फिर ये भी है, देखो, रिलेशनशिप गोइंग फ्रॉम वन टू अनदर। अगर आज एक गर्लफ्रेंड है, कल दूसरी लेंगे, फिर तीसरी लेंगे, वैसा करके उन लोग को नया नया जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा अच्छा लगता है। ये हम लोग अक्सर करके ट्यूबरकुलिनम में देखते हैं या दूसरी मेडिसिन में देखते हैं, लेकिन ये मेडोरिनम में इसके साथ में लव प्ले बॉयज वॉन्ट्स टू मेक लव टू एवरीवन, उसमें भी देखो मेडोरिनम ट्यूबरकुलिनम दो ही मेडिसिन है। ये इसका कॉमन है मेडोरिनम और ट्यूबरकुलिनम का। अभी कहां से हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों का। देखो, मेडोरिनम में है एडमोनिशन एग्रेवेट। जैसा ये बच्चे में भी हम लोग सोच सकते हैं कि इनिशियली देखो उसको कुछ ना कुछ तो मतलब सलाह दिया रहेगा या उसको डांटे रहेंगे उसकी मम्मी ने, पापा ने, घर वाले ने, उसके बाद ही उसको हॉस्टल में भेजा रहेगा। ऐसा तो जरूरी नहीं कि 10-11 साल का बच्चा है उसको डायरेक्ट हॉस्टल में डाल दिया, लेकिन वो एडमोनिशन उसको पता नहीं रहेगा। एडमोनिशन एग्रेवेट, एडमोनिशन के पीछे क्या होता है, कुछ ना कुछ उसका अफेक्शन रहता है, लव रहता है, जब भी आदमी उसको मतलब डांटी देता है, लेकिन नहीं तो डांटी नहीं देता है। सेकेंड थिंग, अफेक्शन डिजायर्स, इसको मतलब अच्छी तरह से रखना मांगता था, बच्चे को समझाना मांगता था और प्यार से, तो शायद वो मान भी जाता था। दैट इज अफेक्शन डिजायर्स। बट यहाँ उसको अफेक्शन नहीं मिला, इसके लिए कैसा होगा, वो पल्सेटिला टाइप हो गया अपने सामने, पीटी हरसेल्फ के जैसा हो गया और रोतलू उसका स्वभाव हो गया। लेकिन बेसिकली उसको डिजायर था का अफेक्शन का, उसको प्यार चाहिए था। और मेडोरिनम में देखो ये भी रूब्रिक बहुत अच्छा है, अफेक्शनेट रिटर्न्स अफेक्शन। इसके लिए देखो ये बोलता है ना कि फ्रेंड लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन अभी तेरी मस्ती है तो फ्रेंड लोग चले ही जाएंगे ना, उन लोग तो पढ़ने को आया, अगर वो बिगड़ जाएंगे तो फिर उनके माँ बाप उनको भी डांटेंगे। ये उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अफेक्शन डिजायर्स एंड अफेक्शनेट रिटर्न्स अफेक्शन। यूजुअली हम लोग ये रूब्रिक फॉस्फोरस में ही सोचते हैं, मेडोरिनम हमारे ध्यान में भी नहीं आता है ये रूब्रिक के लिए। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, जब भी डोमिनेट होता है तो इसको तकलीफ होती है। एंड जैसा ये केस में भी हम लोग देखें, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग निग्लेक्टेड एंड एलिमेंट्स फ्रॉम निग्लेक्टेड बाय वंस मदर। ये रूब्रिक में भी देखो हम लोग ज्यादा करके नाइट्राम्यूर या दूसरी मेडिसिन देखते हैं, लेकिन मेडोरिनम का भी हम लोग के ध्यान में नहीं आता है। और जैसे सर ने बताया कि ये अम्यूजमेंट डिजायर और अम्यूजमेंट डिजायर एट नाइट, ये रूब्रिक भी बहुत प्रोमिनेंट रहता है। बहुत बच्चे हम लोगों को देखते हैं ऐसा, बहुत टाइम मदर कंप्लेंट करती है कि रात में उठ जाता है बच्चा, जल्दी सो जाएगा, 8-9 बजे सो जाएगा, फिर 2 बजे 3 बजे उठेगा और उठ के फिर क्या करता है, खेलने लगता है। या मोबाइल, जो बच्चे आजकल मोबाइल बहुत देखते हैं, बच्चे लोग मोबाइल देखने लगते हैं या खेलने लगते हैं, तो दैट इज अम्यूजमेंट डिजायर फॉर नाइट। ये भी बहुत अच्छा रूब्रिक है, बहुत काम का रूब्रिक है। और इसमें 2 या 3 मेडिसिन है, एक साइप्रिपिडियम है, मेडोरिनम है और एक मेडिसिन है। ये रूब्रिक से भी हम लोग है ना बहुत केस निकाल सकते हैं, स्पेशली बच्चे लोग का ये जो कंप्लेंट करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट रूब्रिक आ सकता है। तो ये हुआ मेडोरिनम का। अभी ट्यूबरकुलिनम का देखते हैं। ट्यूबरकुलिनम ऐसा रहता है कि 8 एबिलिटी 4, जैसे हम लोग कार्सिनोसिन में देखते हैं वैसा ट्यूबरकुलिनम में भी है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो 8 छुपा रहता है। जो कैसा मालूम पड़ता है कि बच्चे लोग का ड्राइंग अच्छा रहता है या कोई बच्चे लोग मतलब दूसरे को सजाने में अच्छा, उन लोग अच्छा रहता है, तो दैट इज आर्ट, जो है ना ब्यूटिशियन का करते हैं, दिस इज आर्ट एबिलिटी 4। और फिर ट्यूबरकुलिनम का ये भी रहता है ब्रेकिंग ऑफ द थिंग्स, ब्रेक द वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द अदर्स। दूसरा चीज ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन सामने वाले का जो सबसे मोस्ट प्राइस्ड चीज है वो ब्रेक करेंगे। फिर कॉन्ट्ररी टू द पेरेंट्स, कोई बच्चे लोग ऐसा रहता है ना कि पेरेंट्स को मानते ही नहीं, पेरेंट्स जो बोलते हैं उसका ऑपोजिट ही ये बोलते हैं, सीधा सीधा, मतलब पेरेंट के साथ में जो बोलता है ना 36 का आंकड़ा रहता है, वो 36 का आंकड़ा मतलब कॉन्ट्ररी, दोनों ऑपोजिट पोल का है। फिर
ये कॉन्ट्रारी टू द पेरेंट्स, देखो अभी जो लास्ट संडे का जो वीडियो था उसमें भी मैंने लिया था, वो एक विटिलिगो का पेशेंट था, तो उसमें ये रूब्रिक बहुत मार्क था, तो ये कॉन्ट्रारी विद द पेरेंट्स करके ट्यूबरकुलिनम ने उसको दिया था। फिर अगर ट्यूबरकुलिनम को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या उसको फील होगा, डेल्यूजन सफोकेटिंग एज इफ। फिर हंटिंग, डिजायर टू गो हंटिंग, ये भी रूब्रिक ट्यूबरकुलिनम पेशेंट में बहुत मार्क रहता है, क्योंकि ट्यूबरकुलिनम जो है रेस्टलेस रहता है, उसका एनर्जी भी ज्यादा रहता है। तो ये रूब्रिक हम लोग कैसा लगा सकता है, हंटिंग डिजायर टू हंटिंग, मतलब हंटिंग मतलब किधर ना किधर उसको शिकार करना है। तो एक दो टाइम मैंने पेशेंट देखा है कि पेशेंट क्या बोलता है, जो बच्चे लोग मस्ती करते रहते हैं ना कि यार अभी क्या होता है कि हाथ में बहुत खुजली आती है, अभी किसको ना किसको तो लेना पड़ेगा, जो बोलते हैं ना कि आज उसका टर्न निकालते हैं, फिर उसका टर्न निकालते हैं, एक एक फ्रेंड का या कोई ना कोई जिससे दुश्मनावट है उससे ज्यादा मिलके फिर या तो उसकी धुलाई करना या उसको लेना, उसकी टांग खींचना, कुछ ना कुछ करना। तो ये हंटिंग डिजायर टू गो हंटिंग ले सकते हैं। फिर ट्यूबरकुलिनम कैसा खेलता है कि प्लेइंग डिजायर टू प्ले विद द गन्स, सोल्जर्स एक्सेट्रा, मतलब जो हार्ड टॉय रहता है ना वो उससे उसको खेलना है। जो फ्लफी टॉयज रहता है जैसा कि डॉल है, कैट है, ये उससे ट्यूबरकुलिनम नहीं खेलता है, उससे पल्सेटिला, ब्राइटागाब ये सब रहता है, लेकिन ट्यूबरकुलिनम का जो टॉयज रहता है वो हार्ड टॉयज रहता है। और एक रूब्रिक है ट्यूबरकुलिनम का थ्रेटनिंग, ये भी बहुत अच्छा रूब्रिक है कि कुछ ना कुछ फूल देता है कि भाई तुम ऐसा करो, नहीं तो फिर मैं ये करूंगी, नहीं तो मैं जहर पी लूंगी, कुछ ना कुछ तो मतलब पेरेंट को थ्रेटनिंग करता रहेगा। और जो सबसे बेस्ट रूब्रिक है, हम लोग बहुत टाइम यूज करते हैं, ब्लैकमेल इमोशनल, सेज यू डू नॉट लव मी व्हेन रिफ्यूज, मतलब आप मुझे प्यार नहीं करते हो, मेरे को कुछ देते नहीं हो, अगर उसने कुछ चीज मांगा और नहीं दिया तो बोलेंगे कि मेरे पापा मम्मी नहीं हो, मुझे उतना प्यार नहीं करते हो, तुम दूसरे को प्यार करते हो। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करता है। सो अभी ब्यूफो देखते हैं, क्योंकि बहुत जन को ब्यूफो में भी कंफ्यूजन था, मेडोरिनम और ब्यूफो। लेकिन देखो मेडोरिनम और ब्यूफो शुरू से ही मतलब एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। हम लोग मेडोरिनम में क्या देखा कि प्रिकोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, तो ब्यूफो इज बिल्कुल एकदम ऑपोजिट है। प्रिकोसिटी इसमें जैसा कोई चीज ही नहीं है, चाइल्डिश बिहेवियर है। अभी देखो ये बच्चे का भी बॉडी है ना, मतलब अच्छा हेफ्टी बच्चा था, माइंड भी उसका अच्छा है, लेकिन इसका कैसा है, चाइल्डिश बिहेवियर नहीं था, प्रिकोसिटी था। जबकि बीफो में चाइल्डिश बिहेवियर रहता है और ओनली द बॉडी ग्रोस। ठीक है, देखो लास्ट टाइम एक बीफो का केस दिखाया था मैंने, जो एक बच्चा है ना अपना ये ईयर लोब्यूल है ना वो हिलाता था, देखो, और वो जब भी कोई नहीं रहेगा, अकेला रहेगा, ज्यादा टेंशन में रहेगा, उसका भाई लोग उसको चिल्लाएगा कि कुछ करेगा, तो अकेला में जाके ईयर लोब मतलब मूव करेगा, बोला मेरे को उससे अच्छा लगता है। तो ये बीफो रहता है, चाइल्डिश बिहेवियर, ओनली द बॉडी ग्रोस। देन बाइटिंग पीपल हु ट्राई टू कंट्रोल हिम, मतलब अगर उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया तो ये बाइट करेगा, जैसा नक्सोमिका है, बेलाडोना है। देन ये बीफो का ये भी रूब्रिक बहुत अच्छा है, फास्टिडियस ईटिंग इन। बहुत बच्चा रहता है ना कि माँ कंप्लेंट करती कि वो यही खाना खाएगा, दूसरा कुछ खाना खाएगा ही नहीं, अगर उसको चाइनीज चाहिए तो चाइनीज ही चाहिए, या कोई पर्टिकुलर टेस्ट चाहिए तो वही चाहिए। लेकिन ये सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, तो बाकी सब अगर मैच होता है तो ये हमें लेना है। डायरेक्ट अगर ये रूब्रिक लेके तो फंस सकते हैं। फिर माइंड मेमोरी एक्टिव फॉर द नैरो फील्ड नैरो, मतलब जो पर्टिकुलर चीज में उसको पड़ता है वही वो काम कर सकता है, बाकी अपना माइंड लगा के वो उतना जो इंटेलेक्चुअल वर्क रहता है वो नहीं कर सकता है। और उसमें ही दूसरा रूब्रिक है मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल डिजायर्स। ठीक है, बहुत जन ने देखो नेट्रम्यूर भी लिया था, तो नेट्रम्यूर ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा कभी, क्योंकि वो इजी टू डिसिप्लिन, इसमें नेट्रम्यूर सिंगल है। अगर कोई नेट्रम्यूर चाइल्ड को डांट दिया या पनिशमेंट दिया तो उसको तकलीफ हो जाती है, ऑनर वुंडेड हो जाता है, या जो इंडिग्नेशन में जाता है, तो बाद में वो कभी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अच्छे से वो मतलब ट्रेन हो जाता है, इजी टू डिसिप्लिन। ठीक है, तो नेट्रम्यूर यहाँ से अलग हो जाता है। सो ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, ग्रेटिट्यूड डॉक्टर अशोक सर, ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर टीचर्स एंड मास्टर्स। सर मुझे बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड सेशन मत सर। बोला करो, मैं बहुत छोटा हूँ। अरे सर ऐसा कुछ नहीं, प्लीज। छोटे बड़े कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर ऐसे मत बोला करो।
सर आपका ग्रेटिट्यूड सर, बहुत अच्छा पढ़ाया सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी ने अच्छे से बहुत अच्छे सेशन सर, एक पर्टिकुलरली डीडी बहुत अच्छा हुआ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू मीनाक्षी मोटे मैम, जिन्होंने ये बहुत अच्छा एनालिसिस किया और उन्होंने मेडिसिन भी राइट दिया। एक ही डॉक्टर है कि जिसने मेडिसिन क्रैक किया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैम, थैंक यू। Hello dear doctors, HSH is teaching basic mind method to all the learners since the past few months. Now our mentors who are in practice since more than 20 years have come up with an advanced study course from July onwards. Advanced course with HSH brings you detailed study of remedies, in-depth study of rubrics and their application in cases acute as well as chronic. We also study the cross-reference of rubrics and metaphoric meanings with cases daily. If you are interested to join the advanced course HSH, kindly contact Dr. Ashok Avadhia. The phone number is given below. The course starts from July onwards. Thank